इंडियन फाइनेंशियल मार्केट हो या ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट एज ऑफ नाउ कंप्लीटली बियर ग्रिप में चल रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्टॉक्स में हमको भरपूर तरीके से अच्छे से हमको क्रैश देखने को मिल रहा है। अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स भी 40 to 50% करेक्ट हो चुके हैं। अब अगर हम बात करें बिल्कुल वैसे 2020 की तरह क्रैश के बाद जिन लोगों के पास कैश था, नए इन्वेस्टर, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी का मौका था और उसके बाद किस तरह की वेल्थ जनरेट हुई हम सभी ने देखा। वापस ये टाइम आ चुका है एंड ये टाइम चल रहा है, ये ओवर नहीं हुआ। जिस दिन ये ओवर होगा वो हम सभी को पता चल जाएगा, बट एज ऑफ नाउ ये वैसा ही कुछ टाइम है जब हमको वापस से वेल्थ क्रिएट करने का मौका मिल रहा है। तो ऐसे में आज के दिन हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडो काउंट कंपनी के बारे में, जो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर काम करती है। समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी जो ओरिजिनली अगर हम ये बात करें इनकॉर्पोरेट हुई थी या बनी थी 1988 में कंपनी बनी थी, तब से कंपनी काम कर रही है एज ए पब्लिक लिमिटेड उस वक्त। देन अगर हम बात करें, लेकिन आज के दिन इसका इंडो काउंट जो नाम है उस वक्त ये नहीं था। उस वक्त इस कंपनी का नाम विष्णु एल्यूमिनियम लिमिटेड के नाम से था। बाद में नाम चेंज हो गया था एंड कब की बात करें 1990 में, तब से इसी नाम से कंपनी लिस्टेड है और काम कर रही है। बड़ा ही बेसिक हो गया। अब अगर हम बात करें कंपनी जो इंगेज है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 100% ऑफ, अगर सबसे पहले तो आप ये समझ के टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर कंपनी काम करती है। 100% ग्रे का अगर हम बात करें, जो कॉटन यान हो गए या फिर फैब्रिक्स हो गए, ये वो चीज़ें बनाती है। बाकी अगर हम बात करें इंडो काउंट जो इंडस्ट्री लिमिटेड है, जिसे हम ICIL के नाम से भी जानते हैं मार्केट में अगर आप काम करते हैं, इंगेज्ड है। टेक्सटाइल आप समझ गए, तो उसके अंदर भी होम टेक्सटाइल आ गई और होम टेक्सटाइल या फिर बेडिंग इंडस्ट्री, इन दोनों सेक्टर के अंदर ही कंपनी काम करती है। सिर्फ बनाती नहीं, मैन्युफैक्चर ही नहीं करती, एक्सपोर्ट भी करती है। बेडशीट एंड बेडलाइन, ये सारी चीज़ें कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। आगे अगर हम बात करें इस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर फोकस करें, तो आप यहाँ देख पाएंगे, एक सेकेंड, यहाँ पर बेडशीट तो हम समझ गए। देन उसके बाद फैशन बेडिंग एंड उसके बाद फैशन बेडिंग तो ये आ गया, एंड इंस्टीट्यूशनल बेडिंग, ये सारी चीज़ें इस कंपनी के प्रोडक्ट हैं। कुल मिला के टेक्सटाइल के अंदर सारी चीज़ें वो आपके सामने है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये तो टेक्सटाइल है और ये उनके प्रोडक्ट हैं। इन प्रोडक्ट भी जो सेल होते हैं, मार्केट में आती हैं, वो भी ब्रांड के अंदर आते हैं। तो अलग अलग ब्रांड है, तो कंपनी हैज़ डाइवर्सिफाइड, अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग ब्रांड है। तो ऐसे में इनके पास 17 ब्रांड्स हैं एंड उनमें से अगर कुछ हम नाम लेने की कोशिश करें तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बुटीक, लिविंग, सिंपली पुट या फिर होल, कंफर्ट एक्सेट्रा, ये कुछ इनके ब्रांड्स हैं। आगे अगर हम बात करें 2021 की, अगर हम बात करें क्या डेवलपमेंट्स हुए कंपनी ने इन फाइनेंशियल ईयर 21 की अगर हम बात करें, कंपनी लॉन्च 4 ब्रांड्स, 4 नए ब्रांड कंपनी ने 2021 में लॉन्च किए थे। कौन कौन से आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। होलिस्टिक, स्लीप RX, प्योर अर्थ, ये कुछ इनके नए ब्रांड हैं जो इन्होंने लॉन्च किए हैं इन द इंटरनेशनल मार्केट में, टू मीट द, अगर हम बात करें जो इमर्जिंग जो कस्टमर नीड है उन चीज़ को पूरा करने के लिए एंड लॉयर्स के लिए, उस चीज़ को टैप करने के लिए। तो ये है इनके फाइनेंशियल ईयर 2021 के न्यू डेवलपमेंट्स। आगे अगर हम बात करें द कंपनी एक्सपोर्ट, जैसे कि हमने देखा था कि बनाती ही मैन्युफैक्चर ही नहीं करती है, बनाती ही नहीं, उसके अलावा एक्सपोर्ट भी करती है। 50 कंट्रीज़ में ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे अक्रॉस 6 कॉन्टिनेंट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी के जो शोरूम है या फिर डिज़ाइनिंग स्टूडियो है, वो USA में है, UK में है, UAE में है, सभी जगह इस कंपनी की प्रेजेंस बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो इस कंपनी की अगर हम बात करें US में, यहाँ पे आप पढ़ पाएंगे US की अगर हम बात करें, इट इज़ रिकॉग्नाइज अमंग द टॉप 3 ग्लोबल बेडशीट सप्लायर टू द US। तो US में अपने सेगमेंट पे कंपनी का नाम तीसरे नंबर पे तो आता है। तो यहाँ पर भी एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। अब अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 21 में क्या डेवलपमेंट और हुए, अगर हम उसके बाद में सबसे पहले अगर हम बात करें कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर कंपनी का फोकस है, एक्सपेंशन के ऊपर है, ग्रोथ के ऊपर है। ऐसे में अगर हम बात करें 150 CR यानी 150 करोड़ का कंपनी ने कैपेक्स प्लान रखा है और उसके थ्रू जो कंपनी का प्लान है, जो करंट की कैपेसिटी है 90 मिलियन मीटर, 90 मिलियन की अगर हम बात करें जो एनुअल कैपेसिटी है, इसको बढ़ा के 108 मिलियन मीटर इतने रखने की है। यानी कुल मिला के एग्जिस्टिंग से 20% और बढ़ाना है। उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, फंड चाहिए होगा, और 150 CR कंपनी ने इसके लिए प्लान किया हुआ है। ये कुछ डेट से आएगा और कुछ बाकी जगह से आएगा जो कंपनी के पास कैश है। तो कंपनी की जब हम रिसर्च कर रहे थे तो उसमें डेट भी है, तो कंपनी डेट भी लेगी। जब हम आगे देखेंगे तो कंपनी के पास डेट है, तो आप समझिएगा कि कंपनी का प्लान है इस एज ऑफ नाउ। कुल मिला के कंपनी का फोकस जो है ग्रोथ के ऊपर बना हुआ है, बाकी चीज़ों के ऊपर बाद में डेट फ्री होने के ऊपर ज़्यादा नहीं बना हुआ।
अब अगर बात करें फोकस, कंपनी का एज ऑफ नाउ फोकस कहाँ है? कंपनी इज़ मेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की बात करें या फिर इनकी जो एज ऑफ नाउ जो इनके प्रोडक्ट हैं वो आपको इजीली फ्लिपकार्ट की बात करें या फिर अमेजोन की बात करें या फिर बाकी जो पोर्टल हैं उन पर मिल जाएंगे। तो इनकी जो मतलब कुल मिला के आप ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह कंपनी में प्रेजेंस बनाना चाह रहे ग्लोबली और या फिर इंडिया में भी। तो ऐसे में इनका जो फोकस बना हुआ है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, ई कॉमर्स, डेवलपिंग हेल्थ, मतलब कुल मिला के अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट इनके ऊपर ज़्यादा बना हुआ है। तो ई कॉमर्स के अंदर भी कंपनी जो है अपने मार्केट शेयर को बढ़ाना चाहती है, गेन करना चाहती है। साथ ही में अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पर, इट इज़ ऑल्सो फोकसिंग ऑन ब्रांड प्रमोशन इन द US, UK, मिडिल ईस्ट एंड इंडिया थ्रू इट्स एक्टिव ब्रांड है, जिस भी थ्रू ये है ऑनलाइन की बात करें, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स की बात करें, हर जगह अपनी प्रेजेंस बनाना चाह रहे हैं। तो बड़े बेसिक इतना आप अभी तक कंपनी के बारे में समझ चुके हैं, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी किस तरह से काम करती है। अब बात करते हैं कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को ऐसे टाइम में क्या दिया है। मुझे नहीं पता आप इस वीडियो कब देख रहे हैं, लेकिन मैं बड़ी शॉर्ट में बता दूं, इस वक्त ग्लोबल मार्केट बिल्कुल कंप्लीटली क्रैश के सिचुएशन में ही चल रहे, स्टॉक्स तो भरपूर वे में क्रैश हो चुके हैं, 50% के आसपास हम बता रहे हैं। बाकी ग्लोबल टेंशन अलग है एंड उसके बाद इन्फ्लेशन अलग है और उसके बाद रशिया एंड वो वॉर चल ही रहा है। तो ऐसे में अगर हम बात करें, इस शेयर ने भी पिछले एक साल में -3% का रिटर्न दिए, सिर्फ माइनस ही ज़रा देखिए। लेकिन डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल पे लिया था। अदरवाइज 2 साल में अभी भी इसने आपको 500% के आसपास के रिटर्न पॉजिटिव दिए, 3 साल में 286, तो रिटर्न तो अच्छे हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं रिटर्न को ड्राइव किसने किया, वो हमें हेल्प मिलेगी यहाँ से, इस कंपनी के नंबर से। सबसे पहले अगर हम बात करें 2021 का पूरा इतिहास है आपके सामने। 705 थी इसकी सेल्स, फिर 759 बढ़ी, फिर अगेन अप एंड अगेन। तो चारों क्वार्टर में हमको इस कंपनी की सेल्स अप जाते हुए नजर आई, जो हमारे लिए अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 106, 178, 139, यहाँ पे डिप और वापस से रिकवरी। तो कुल मिलाकर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक रहा, आखिरी के 2 क्वार्टर में ज़रा जिगजैग रहा, लेकिन ओवरऑल अच्छा है। देन अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट 58, 117, फिर जाके हमें यहाँ पे इन 2 क्वार्टर में डिप ज़रूर देखने को मिली, बट स्टिल पॉजिटिव है, ये आपको देखने को मिल रहा है। देन बाकी सारी चीज़ें आपके सामने ईयरली रिजल्ट में क्लियर हो जाएंगे जब आप यहाँ देखेंगे। 19 से लेकर 2019 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 19 से लेकर TTM तक का डेटा आपके सामने है। आपको एक ग्राफ क्लियरली बता रहे हैं किस तरह से ये कंपनी के रिजल्ट रहे हैं या फिर अप ट्रेंड में रहा है। 1134 से हो चुका है 3000 प्लस, अगेन दिस इज़ वेरी गुड। वहीं अगर हम बात करें 156 से ये हो चुका है 569, गुड। और वहीं अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट 60 से हो चुका है 331। तो क्लियरली हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है जो वो रिटर्न है वो रिटर्न खोखले नहीं है, उनके पीछे कोई चीज़ है जो उनको सपोर्ट कर रही है, वो है इस कंपनी के नंबर्स, जो हमें ठीक लगता है। नाउ लेट्स फोकस ऑन द सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ, कितनी मजबूत है वो भी आप देख लीजिए। इस कंपनी की 5 साल पहले जो सेल्स ग्रोथ थी 5%, 14 और 28, तो कुल मिला के इसकी सेल्स बढ़ रही है। कंपनी जो है एक्सपेंशन के ऊपर ध्यान दे रही है, जैसे हमने देखा कैपेक्स भी बढ़ा रही है, ये सारी चीज़ें। देन अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ 2%, 5 साल पहले भी 26 हुआ और 1 साल में 253, ये आपको देखने को मिला है। क्लियरली हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कंपनी की चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं एज ऑफ नाउ। बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात करें तो ये भी आपको बेहतरीन कंडीशन में एज ऑफ नाउ पिछले 1 साल में दिखेंगे, और ये भी आपको समझ में आएगा कि इंप्रूव हो रहा है पिछले 5-3-1 साल में। इन नंबर्स को भी आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। बात करें अगर सेकेंड, मेजॉरिटी जो है प्रमोटर के पास है, होल्डिंग 58, यानी रफली बात करें 59 के आसपास प्रमोटर के पास है। FIs की नज़र है, थोड़ी सी होल्डिंग है 9% प्लस, DIs की बिल्कुल भी नहीं है 0.06, सिर्फ नाम का ही है। पब्लिक का इंटरेस्ट बना हुआ है 31% के आसपास। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए एक अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, सिवाय DIs ज़्यादा एक्टिव नहीं है, बाकी पब्लिक तो ज़रूर है। प्लेजिंग कोई भी नहीं रखा है प्रमोटर ने, जितने उनके पास शेयर है कोई भी उनमें से प्लेज नहीं है, ये अच्छी बात। दूसरी अच्छी बात नहीं है, DI जैसे नहीं है इस कंपनी में, वैसे कोई भी म्यूचुअल फंड ने एज ऑफ नाउ इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है। ये आपको सामने दिख रहा है, चारों जो हम चार जो पिक करते हैं उनमें से ये सारे ब्लैंक आपको दिख रहे होंगे। अब बात करते हैं डेट 0.42 है इसका डेट टू इक्विटी रेशियो, बाकी डेट है 541। जैसे कि हमारी बात हो ही रही थी कि जो कैपेक्स के लिए भी इन्होंने प्लान रखा है, उसमें मेंशन किया हुआ है कि हम डेट भी ले सकते हैं, बाकी अगर इन्वेस्टर मिल गए वो इन्वेस्टर है, और जो इनका कैश है, कैश कितना है आप देख पाएंगे 116 के आसपास। तो क्लियरली एज ऑफ नाउ इस कंपनी का फोकस बना हुआ है ग्रोथ के ऊपर एंड अपने मार्केट शेयर के ऊपर। तो ऐसे में इनको उसकी कैश की ज़रूरत पड़ेगी, और इसीलिए आपको इनके ऊपर डेट भी देखने को मिल रहा है। तो यह है इस कंपनी की तीसरी अगर हम बात करें जो अच्छी चीज़ नहीं है। बाकी इस वीडियो में अगर हम आगे बढ़े, आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगे जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अदरवाइज लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए। बात करते हैं इसके वैल्यूएशन के ऊपर। आफ्टर ऑल दिस
इस कंपनी की मार्केट कैप एज ऑफ नाउ चल रही है 2885 के आसपास। एक छोटी कंपनी है तो ऐसे में ये है उसकी मार्केट कैप एज ऑफ नाउ। डिविडेंड यील्ड अच्छा है इसका 1% प्लस, इतना आपको डिविडेंड देती ही रहती है। ईपीएस है 16 के आसपास, ये भी ओके तो अच्छे की कैटेगरी में आता है। इंडस्ट्री पी चल रही है 27 और ये स्टॉक पी चल रहा है 8.7, तो काफ़ी अच्छा करेक्ट हो चुका है एज ऑफ नाउ। तो वैल्यूएशन के हिसाब से अपने इंट्रेंसिक वैल्यू के हिसाब से शेयर आपको अच्छे वैल्यूएशन के आसपास अभी नज़र आ रहा है। बाकी रहती है आप टेक्निकल एनालिसिस, जब भी आप इसमें कोई एंट्री करें या फिर एवरेजिंग करें एज ऑफ नाउ तो अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस करके ही कीजिएगा। पहले मार्केट को देखिए, मार्केट अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास होना चाहिए, देन उसके बाद शेयर को एनालिसिस कीजिए, शेयर अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास होना चाहिए। तब अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप सही जगह पर सही शेयर को पिकअप कर पाएंगे। हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर अप करने की कोशिश की छोटे से वीडियो में, बाकी कुछ रह गया या फिर आपको ठीक लगता है तो आप अपने कॉमेंट के थ्रू, लाइक के थ्रू हमें बता सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुँचा सकते हैं। थैंक यू सो मच।